नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रुत कुमार और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स। तो आज का जो टॉपिक है वो है टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स गेम्स। तो आइए टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। जो लोग यहाँ पर कंपटीशन की तैयारी करते हो और जो लोग कंपटीशन की तैयारी नहीं भी करते हो, वो भी इस विशेष इन्फॉर्मेशन को सुनने की कोशिश करें। तो आइए जानते हैं पैरालंपिक्स के बारे में। तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे थे कि सर आप यहाँ पर ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स का अंतर समझाइए। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया। एक स्टूडेंट तो मुझे ये भी बोला कि सर ये टीचर और पारा टीचर जो होता है, क्या ओलंपिक्स और पारा ओलंपिक्स भी उसी तरह होता है क्या? क्या ओलंपिक्स जो होता है सुपीरियर होता है? मतलब ओलंपिक्स का जो दर्जा है क्या पारा ओलंपिक्स से ज़्यादा है दिया गया है? तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं आपको यहाँ पर अंतर समझाता हूँ, आप एकदम आसान भाषा में समझो। मैं आपको एकदम ईज़िली लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। आप बस इंटरेस्ट से आप इस चीज़ को सुनने की कोशिश कीजिए। तो देखिए अंतर क्या है? मैं पूरी कहानी अभी आपको सुनाता हूँ यहाँ पर। तो आप यहाँ पर सुनने की कोशिश कीजिए। तो ओलंपिक्स में क्या है, एक तरह से वर्ल्ड वाइड स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन है। ओलंपिक्स एक तरह से दुनिया भर में इसका कॉम्पिटिशन चलता है। तो आप कह सकते हो ये ग्लोबली खेले जाने वाला खेल है। और उसी तरह पैरालंपिक्स भी वर्ल्ड वाइड स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन है। तो यहाँ पर तो कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला। अब देखिए गवर्निंग बॉडी, इसका जो गवर्निंग बॉडी है ये आईओसी है। आईओसी का जो फुल फॉर्म होता है वो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और पैरा ओलंपिक्स का जो गवर्निंग बॉडी है वो है आईपीसी, यानी इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक्स कमेटी। ये नाम आप याद रखिए। जो लोग कंपटीशन वाले हैं वो खासकर आप लोग नाम याद रख लीजिए। हेड क्वार्टर यहाँ पर कहाँ पर है ये ओलंपिक्स का? तो ये है लौसाने स्विट्ज़रलैंड में। तो ये नाम आप याद कर लीजिए, लौसाने स्विट्ज़रलैंड में। और पैरालंपिक्स का बोन यानी जर्मनी में है। तो ये सब नाम आप ज़रूर याद रखें, कंपटीशन में ये सब सवाल पूछे जाते हैं। मेंबरशिप की बात करोगे तो 105 एक्टिव मेंबर हैं। कहाँ किसका? ओलंपिक्स का। और 72 ऑनररी मेंबर्स है और एक ऑनर मेंबर है। और जहाँ पैरालंपिक्स की आप बात करोगे तो 126 नेशनल पैरालंपिक कमेटी है। तो ये सब चीज़ आप विशेष ध्यान दीजिए। अब देखिए पहला ये कब खेला गया, फर्स्ट हेल्ड कब हुआ था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं लिख देता हूँ VVI मतलब वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए ये खेल सबसे पहले 1896 यानी 1896 में खेला गया था, फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स। इसे एक तरह से फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स भी कहा जाता है। और पैरालंपिक्स गेम्स फर्स्ट टुक प्लेस इन रोम इटली इन 1960, यानी आप कह सकते हो 1960। तो सबसे पहले ये आप कह सकते हो ये एंशियंट ओलंपिक्स जो है 1896 में खेला गया और ये 1960 में खेला गया। तो आइए इसके बारे में और कुछ जैसा यहाँ पर देखा जाए तो ओलंपिक्स गेम्स में तो सबसे पहले अंतर और मैं कुछ समझाना चाहूँगा कि प्राइमरी जो डिफरेंस है ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स में। तो एक तरह से आप जान लीजिए ओलंपिक्स क्या है। ओलंपिक्स में जैसे कि एबल बॉडी, कहने का मतलब जो फिट फाट हैं, मतलब एक तरह से जो हेल्दी लोग हैं उसी को अलाउ किया जाता है इस गेम में। यहाँ पर आप विशेष ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिए। जो यहाँ पर अलाउ होता है ओलंपिक्स में, तो यहाँ पर मेनली जो जो फिट रहते हैं, आप कह सकते हो जो जो भी लोग यहाँ पर फिट हैं तो उन्हीं को यहाँ पर अलाउ किया जाएगा। लेकिन पैरा ओलंपिक्स में थोड़ा बहुत फिट नहीं भी हो, जैसे कि मान लीजिए कोई भी पैर से नहीं चल पा रहा हो, कोई मान लीजिए विकलांग हो, कोई अंधा हो, या फिर कोई सुन नहीं पा रहा हो, तो उन्हें भी यहाँ पर मौका दिया जाता है। किसे? पैरा ओलंपिक्स में। ध्यान से सुनिए, मैं फिर से समझा रहा हूँ इस चीज़ को। ओलंपिक्स में जो लोग फिट हैं, एक तरह से कह सकते हो फिजिकली जो फिट हैं, तो उसे ही ओलंपिक्स में अलाउ किया जाता है, ठीक है, ओलंपिक्स में। लेकिन पैरा ओलंपिक्स में क्या होता है, जो लोग डिजेबल्ड हैं, मतलब जो विकलांग हैं, जो एक तरह से सुन नहीं पाते हों, जो देख नहीं पाते हों, तो उन्हें भी यहाँ पर मौका दिया जाता है पैरा ओलंपिक्स में। देखिए ध्यान से समझिए, एक्चुअली क्या हुआ कि जब विश्व युद्ध सेकंड वर्ल्ड वार जब हुआ था तो इसमें क्या हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार में वहाँ पर बहुत सी सैनिकों का, बहुत से देशों जब बहुत से देश वहाँ पर जब युद्ध लड़ रहे थे, तो वहाँ पे क्या हुआ, बहुत से सैनिक जो आर्मी होते हैं, तो वो लोग क्या हुए उस युद्ध में एक तरह से बहुत ही घटना होने की वजह से वो लोग विकलांग हो गए। मतलब कह सकते हो डिसएबल मतलब एक तरह से वो ना देख पाते थे ना चल पाते थे। तो उनकी हालत कह सकते हो बहुत ही गंभीर रूप से ख़राब हो गई। अब क्या हुआ, उन्हें ये लगा कि अब जो देश में गेम्स वगैरह होते हैं, जो भी इंटरनेशनल गेम्स होते हैं, चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल पर, तो क्या हमें भी मौका दिया जाएगा?
तो इसी को देखते हुए एक तरह से ओलंपिक कमेटी या आप कह सकते हैं यहाँ पर पारा ओलंपिक कमेटी ने उन्हें भी मौका दे दिया। तो उसी समय से एक तरह से पारा ओलंपिक गेम्स का भी उद्घाटन हो गया। जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर डेट बता दिया, अब डेट यहाँ पर देखिए 1960। तो 1960 में यहाँ पर इसका एक तरह से मतलब क्या हो गया, आप कह सकते हो उन लोगों का मौका मिल गया और वहाँ से पारा ओलंपिक्स गेम्स स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर आप जानोगे और कुछ डिफरेंस देखिए यहाँ पर, जैसे कि एबल बॉडीज, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एबल बॉडी ये ओलंपिक्स में, पारा ओलंपिक्स में क्या होता है, फिजिकली और इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटीज होता है। ठीक है, तो अब आप लोग को समझ में आ गया। तो यहाँ पर दोनों को एक तरह से दर्जा जो है सेम ही है, और दोनों जो होता है मैं आपको बता दूं, जो दोनों का जो डिफरेंस होता है, मतलब कहने का मतलब 4 साल, हर 4 साल में ये गेम्स खेले जाते हैं, चाहे वो ओलंपिक्स हो या फिर वो पारा ओलंपिक्स हो। ठीक है, ओलंपिक्स हो या फिर पारा ओलंपिक्स हो, ये दोनों का जो अंतराल है, टाइम पीरियड आप कह सकते हो, तो एक तरह से मतलब 4 ईयर का ही है। ठीक है, तो ये चीज़ आप विशेष ध्यान दीजिए। अब देखिए रैंकिंग, आप यहाँ पर अगर देखोगे तो सबसे पहला रैंकिंग जो है यहाँ पर चाइना का आता है। ठीक है, चाइना, जिससे हम लोग नफरत करते हैं, लेकिन अब जो यहाँ पर रैंक 1 तो इसने लाया है, तो मानना पड़ेगा। यहाँ पर कहते हैं वो जो जीता वो इसी के अंदर, इसने 207 मेडल लाया। ये मैं बात कर रहा हूँ पारा ओलंपिक्स की, पारा ओलंपिक्स की। इसने तो वैसे ओलंपिक्स में भी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखलाया। वैसे देख सकते हो रैंकिंग सेकंड में ग्रेट ब्रिटेन है, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर इंडिया की रैंकिंग क्या है। इसमें इंडिया की अगर आप रैंकिंग की बात करोगे, यहाँ पर आप ये देख लीजिए पहले कि ओलंपिक्स, ओलंपिक्स में भी देखिए यहाँ पर रैंकिंग जो चाइना का है वो सेकंड है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का रैंकिंग 1 है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जस्ट एक तरह से कह सकते हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यहाँ पर थर्ड रैंकिंग था, वो ओलंपिक्स में एक तरह से आप कह सकते हो वो फर्स्ट हो गया। पारा ओलंपिक्स में चाइना का फर्स्ट रैंकिंग है, तो उसी तरह से आप कह सकते हो वो सेकंड हो गया। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये इंडिया कहाँ पर है, हमारा जो देश इंडिया है वो है 24 रैंकिंग पर। ये बात कर रहा हूँ मैं पारा ओलंपिक्स की, जहाँ पर आप देख सकते हो 5 गोल्ड हमारा इंडिया ने लाया और 8 सिल्वर मेडल लाया और 6 ब्रोंज मेडल लाया, जो कि बहुत ही अच्छा एक तरह से आप कह सकते हो। जो मेडल्स हैं हमारी बहुत ही अच्छी है, 19 मेडल कोई ख़राब मेडल्स नहीं है। 24 रैंकिंग जो इसने लाया है, हमारा देश ने जो लाया, ये बहुत ही अच्छा रैंक है। आप देख सकते हो इसके नीचे भी बहुत से देश हैं। आप जानते हो कि 100 से भी ऊपर कितने लोग देश इसमें जो है पार्टिसिपेंट करते हैं। ठीक है, तो रैंकिंग बहुत ही अच्छी है पैरालंपिक्स की। और ओलंपिक्स में रैंकिंग अगर देखा जाए तो कुछ खास नहीं था, 40 से उसका विशेष। और मैं कुछ इन्फॉर्मेशन बता दूं उस क्वेश्चन से रिलेटेड। 1968 में इस गेम्स का स्टार्टअप हुआ था और 12 मेडल्स इंडिया ने लाया था। ठीक है, राय ऑडिशन में। तो अब क्या है, इसमें देखोगे 7 मेडल जो 2020 का जो अभी लाइव सेशन जो 2021 का अभी हाल ही में समाप्त हुआ 5 सितंबर को। तो अब कह सकते हो कि जो इसका इंक्रीमेंट हुआ, बढ़ोतरी हुआ, कितना मेडल से बढ़ोतरी हुआ, साया। तो 162 नेशन यानी 162 देश में इंडिया है फिनिश्ड 24th इन द ओवरऑल मेडल टैली। तो 24 रैंकिंग हमारा देश का आया, जो कि बहुत ही अच्छा रैंकिंग है। लेकिन अगर आप बात करोगे अकम्पलिशमेंट 19 मेडल इज रैंक्ड 20th बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मेडल्स। अगर नंबर ऑफ मेडल्स के हिसाब से अगर बात करोगे तो इसका रैंकिंग 20 होना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एक चीज़ मैं बताऊंगा, एक विशेष इन्फॉर्मेशन। 54 पैरा एथलीट्स अक्रॉस एज मेनी एज 9 स्पोर्टिंग डिसिप्लिन्स एट द गेम्स। तो यहाँ पर 54 पैरा एथलीट्स को भेजे गए थे। और बैडमिंटन एंड टोकोंडो मेड देयर डिब्यूट इन टोक्यो, बोथ ऑफ विच वेयर रिप्रेजेंटेड बाय इंडिया। तो इंडिया से हमारे जितने भी जो आप कह सकते हो पैरालंपिक्स एथलीट्स थे वो 54 थे। ठीक है, तो चलिए आगे कुछ इस पे विशेष बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अवानी लेखारा, ये बहुत ही आप कह सकते हो ये बहुत ही चर्चा में थी, आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा। और इन्होंने 2 मेडल्स लाया। ये देखिए मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड मेडल में। गोल्ड मेडल में अब देखिए इन सारे का नाम आप देख सकते हो। वैसे अवानी लेखारा वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल लाया। ठीक है, जैसे प्रमोद भागत मेन सिंगल्स में, उसी तरह कृष्णा नागर ने मेन सिंगल ऐसे बैडमिंटन में लाया। इन्होंने भी SL3 बैडमिंटन में लाया भागत ने, और सुमित अंटिल और मनीष नारवाल। वैसे आप नाम देख लीजिए। ठीक है, आप देखिए सिल्वर मेडल की बात करते हैं यहाँ पर।
आप कह सकते हो भाविना वेन पाटिल, वोमेन सिंगल में लाई, और उसके बाद सिंहराज अधाना, ठीक है। ऐसे आप सब नाम आप लोग ये सब देख लीजिए, ठीक है। निशांत कुमार, मान लीजिए कुछ आप नहीं भी देख सकते हो, आप नहीं देख पा रहे हो तो आप वीडियो को रिपीट कीजिए और उसे देखने की कोशिश कीजिए। आप उसी तरह देखिए अवानी लेखारा, फिर से ये मैंने आपको बताया कि ये 2 मेडल इन्होंने लाया और ये बहुत ही चर्चा में थी, और इन्होंने एक तरह से राइफ़ल में भी अपना मेडल्स लाया और ये ब्रॉन्ज मेडल के रूप में। वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन टू हर, ठीक है। तो वैसे आप सारे नाम देख लीजिए। सुंदर सिंह गुर्जर ने ये मेंस जेवलिन में अपना मेडल्स लाया, ठीक है। और सारे नाम आप देख सकते हो। वैसे आप देख सकते हो जिसका मैं बात कर रहा था, अवानी लेखारा का, वैसे आप पिक्स में देख सकते हो ये वैसे चल नहीं पाती हैं, लेकिन बहुत ही गर्व की बात है, इन्होंने एक तरह से आप कह सकते हो डिसेबल होते हुए भी इन्होंने 2 मेडल अपने नाम किया, और इससे हमारे देश का नाम भी बढ़ता है, और हम सभी को इन्हें एक तरह से कांग्रेचुलेशन कहना चाहिए। तो वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस टू हर वंस अगेन। तो अब आप लोगों ने समझ लिया ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स का डिफरेंस। तो इसी के साथ आप यहाँ पर हमारे पेजेस पे जाइए और जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो, तो सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चंस में डाउट आए तो आप क्वेश्चंस करते रहिए। तो इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।